धन्यवाद साथियों। सुविधा नहीं, कोई डेटा नहीं मिल रहा है। गर्भ से लेकर के 6 साल के बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी गई है। इतने बड़े कोरोना काल में हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने काम किया, लेकिन हमारा कहीं नाम नहीं आया, हमें अतिरिक्त पैसा नहीं दिया गया। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को कोरोना नहीं होता? हम कितने मजबूत हैं बहनों। पूरे देश का कुपोषण दूर करते करते हमारे बच्चे, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें कुपोषित हो गई हैं, ये सरकार को दिखाई नहीं देता है ना। हमारे बच्चों की हमें एक महिला को घर की भी जिम्मेदारी होती है, ऑफिस की जिम्मेदारी, आंगनवाड़ी की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी, इन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते एक दिन हम काम करने के पीरियड में ही हमारी बहनें दुनिया छोड़ के चली जा रही, लेकिन हमारी बहनों का नाम कहीं नहीं लिया जाता है। बहुत दुख की बात है। जब तक हमारा जीवन है, 62 वर्ष तक हम काम करते हैं और रिटायरी में ये सरकार सबको पेंशन दे रही है। 5 साल आप लोगों को पता होगा, सांसद विधायक सिर्फ 5 साल के लिए बनते हैं, लेकिन उनको मरने तक पेंशन दिया जाता है। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई पेंशन नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पेट ही नहीं है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जीवन ही नहीं है। हमें कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए अपने हक की लड़ाई के लिए हमको आगे होना पड़ेगा। बहनों, आप सभी जानते हो कि अपना ही बच्चा जब तक भूख से रोता नहीं है, तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती है। तो जब तक हम आवाज नहीं देंगे तो ये सरकार हमारी आवाज को नहीं सुनेगी। और आज जो भी मिला है हमें संघर्ष से ही मिला है। तो इसलिए हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि इसको, अपने संगठन को विस्तार करने की जरूरत है, अपने अपने राज्यों को इसको बढ़ाने की जरूरत है और सबको जगाने की जरूरत है। क्योंकि जो हम ये संगठित सरकार वो भी खत्म कर रही है। 3 काले कानून बना करके हमें यूनियन बनाने की, हम जो यूनियन बनाने की यूनिटी भी समाप्त कर रही है। हमें अधिकार नहीं है, जो कि हमें अपने हक की, अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए संविधान ने ये अधिकार दिया था, लेकिन ये सरकार वो भी खत्म कर रही है कि हम यूनियन नहीं बना सकते हैं, हम अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन हम लोगों को न डरने की जरूरत है, न झुकने की जरूरत है। हमें अपने ताकत को बढ़ाने की जरूरत है, हमें एक होने की जरूरत है और संगठन का विस्तार करने की जरूरत है। तब जाकर के हम अपने लिए न्यूनतम वेतन या कि नियमितीकरण की आवाज लगा सकते हैं। जब तक हम अकेले रहेंगे, हमारी आवाज इस सरकार को सुनाई नहीं देगी। इसलिए साथियों, आप सब आए, आप सब का स्वागत है इस गर्मी में, और इसमें कोई मायूस नहीं होगा। धूप सबको लग रही है, गर्मी सबको लग रही है, लेकिन हम लोग जब आंगनवाड़ी में काम करते हैं उस वक्त कौन देखता है? हमारी ड्यूटी का समय हमें कोई छुट्टी नहीं दी जाती है वर्ष में। हमें कोई गर्मी की छुट्टी नहीं है। टीचरों को 15 दिन का सबको अवकाश मिलता है, हमें वो भी नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजों को लेकर के हमें लड़ने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। इसलिए सभी साथियों जोर से आवाज दो। हम तमाम बहनों की प्यारी प्यारी बड़ी दीदी, हम तमाम लोगों को आगे ले जाने वाली, हम तमाम लोगों को मार्गदर्शन देने वाली आज की इस धरना में शिरकत कर रही हमारी विजय लक्ष्मी दी, हमारी जनरल सेक्रेटरी माधुरी क्षीरसागर जी, इस धरना में हमारी बिहार महिला समाज से आने वाली हमारी तमाम बहनें और दूर दूर से विभिन्न राज्यों से आने वाली हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें, सभी को ऑल इंडिया आंगनवाड़ी फेडरेशन की तरफ से आप तमाम बहनों को लाल सलाम। मैं समझती हूँ कि हमारी कर्नाटका की बहनें आई हैं जिन्हें भाषा में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपकी भी लीडर आपके बीच में आप अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की कि हमारा जो ये आज का जो धरना है वो किस उद्देश्य के लिए है। आपकी जनरल सेक्रेटरी माधुरी क्षीरसागर भी विस्तार से बताई कि किन मांगों को लेकर के हम कर्नाटक से चल करके
उत्तर प्रदेश से चल करके, मध्य प्रदेश से चल करके, मेघालय से चल करके या बिहार के अन्य राज्य से कल हमारी बहनें भाग रही थी, महाराष्ट्र से चल करके इस दिल्ली के इस जंतर मंतर पर हम बहनें शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। आप बहनों को पता होगा कि वर्तमान सरकार जो है दिल्ली में, वो जहां भी जाती है तो क्या नारा लगाती है? सब लोग आप सुनते होंगे, क्या नारा लगाती है? भारत माता की जय। क्या कहती है? भारत माता की जय। वो भारत माता जिसको वो कल्पना में देखना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं, लेकिन हम असली भारत माता कौन है? हम जो ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, हम जो मजदूर संगठन के लोग हैं, वो असली भारत माता को आंगनवाड़ी बहनों के रूप में देखना चाहते हैं। असली भारत माता को आशा वर्कर के रूप में, मिड डे मील वर्कर के रूप में, खेत खलिहान में काम करने वाली जो हमारी मजदूर बहनें हैं उसके रूप में हम देखना चाहते हैं। जो घरेलू महिला है, जो अपने बच्चे का पोलन पालती है, पोसती है, अच्छा शिक्षा ग्रहण कराती है, जो विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर हमारी महिलाएं काम करती है, असली भारत माता हम उसको मानते हैं। और ये जो भारत माता दिखाने का कोशिश करते हैं, वो भारत माता काफी सुंदर है फोटो में, लेकिन मैं समझती हूँ कि खेतों में काम करने वाली हमारी जो भारत माता है, आंगनवाड़ी पर काम करने वाली जो हमारी भारत माता है, हेल्थ वर्कर में काम करने वाली जो हमारी भारत माता है, उनके बदन पर सही से कपड़ा नहीं है, उनके पेट में सही से भोजन नहीं है। ये भारत माता के साथ गद्दारी हो रहा है। इसीलिए आज हम अपनी बहनों को ये कहने के लिए आए हैं कि आप आंगनवाड़ी केवल कार्यकर्ता नहीं है, आप इस देश की निर्माता भी हैं। अभी आप देख लीजिए, कभी ही बिहार में नारी बंधन कार्यक्रम के तहत प्रोग्राम चल रहा था। उस प्रोग्राम में पूरा जीविका बहन को और भी तरह के काम करने वाली बहनों को वो जुटाया गया था। क्या ये सब महिला जो है, ये जो वर्तमान सरकार है, इसके विपक्ष में बैठने वाली जो सरकार है, वो लोग जो है महिला आरक्षण के खिलाफ है, महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है। और आप तमाम बहन जानते हैं कि यहाँ बैठी हुई तमाम बहनें हम वामपंथी विचारधारा को मानते हैं, हम अपने लाल झंडे को मानते हैं। आप गीता मुखर्जी को याद कीजिए, जो लगातार सांसद थी और हमारे 33% आरक्षण बिल के पक्ष में लगातार वो लड़ाई लड़ती रही, संघर्ष करती रही। हमारे वामपंथी के लोग ही सबसे पहला मांग इस लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को मिलना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़े थे। और आगे आने वाले दिन में हम लाखों आंगनबाड़ी सेविका सड़क पर इन महिला के पक्षों में उतरेंगे, ये हम आप तमाम बहनों को कहना चाहते हैं। इसीलिए आप बहन अपने मांगों को लेकर के दिल्ली के इस जंतर मंतर पर तो आई हैं जरूर, लेकिन सरकार के पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। इतना दिन में आप तमाम बहनों को समझ में आ गया होगा कि वर्तमान सरकार जो है वो कारपोरेट पक्ष है, मजदूर के खिलाफ है। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, आज मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, आज हमारी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी से लेकर के जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं वो सारे सड़क पर है। और सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती है। हमें तो इस बात पर आश्चर्य होता है, हमको स्कीम वर्कर कहा जाता है, हमको कहा जाता है प्रोजेक्ट पर काम करने वाली वर्कर, लेकिन आप समझते हैं बहनों की कोई भी स्कीम या प्रोजेक्ट पर काम करने वाला वर्क वो कितना दिन का होता है?
2 साल का, 4 साल का, 6 साल का कोई प्रोजेक्ट पर काम होता है, उसकी समाप्ति की जाती है। लेकिन हम 50 वर्ष से काम कर रहे हैं इस देश में। ऐसे जच्चा और बच्चा और गर्भवती माँ के स्वास्थ्य की सेवा दे रहे हैं और लगातार हम 50 वर्ष से इस देश में सेवा दे रहे हैं। उसके बाद भी आज हमें 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के कर्मचारी का दर्जा देने का जो मांग है वो अभी भी लंबित है। सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। हमारी जनरल सेक्रेटरी ने आपको विस्तार से बताई कि हम किन किन मांगों को लेकर के हैं। हम अपनी बहनों को कहना चाहते हैं कि ये जो हम धरना दे रहे हैं इस जंतर मंतर पर, सरकार हमको कमजोर समझ रही है। अभी तक यहाँ के वर्तमान सरकार के जो प्रधान सेक्रेटरी है, मुख्य सेक्रेटरी है, किसी लोगों ने अभी तक हम तमाम आंदोलनकारियों से बात करने का समय निर्धारण नहीं किया है। अभी तक समय निर्धारण नहीं किया है। आप समझ सकते हैं कि कितना महिलाओं को मान और सम्मान देने की बात करते हैं, जबकि हम समझते हैं कि अगर फुल्ली वर्कर में काम करने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वह आंगनवाड़ी का क्षेत्र है, जहां पर 100% आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और उसका पदाधिकारी के रूप में महिला काम कर रही है। लेकिन सरकार इस महिला को महिला नहीं समझ रही है। ये जो महिला हम लोग बैठे हुए हैं सड़क पर, उसको सरकार महिला नहीं समझ रही है। इसीलिए बहनों, हमको यहाँ से इन बातों से गुस्सा करना होगा। हमको अपनी रणनीति बनानी होगी। पूरे देश के चक्का को हम कैसे महले बहने सड़क पर उतर करके हम जाम करेंगे, इसकी रणनीति बनानी पड़ेगी। और आप तमाम बहनें समझते हैं, आप तमाम बहनें समझते हैं इस बात को कि ये सरकार सीधे मुंह से सुनने वाली नहीं है। इनको क्या करना पड़ेगा? धक्का देना पड़ेगा जोरदार तरीके से, तभी ये सरकार हमारी बात को सुनेंगे। और इसीलिए हम अपने बहनों से कहना चाहते हैं कि हमारी संख्या को बढ़ानी होगी, पूरे देश भर में तालाबंदी करनी होगी। ये जो प्रशासन है, आप देख रहे हैं कि लगता है कि हम लोग आतंकवादी हैं। हम लोग कोई चारों तरफ से दीवार से, पुलिस प्रशासन से लेकर के और ये पूरा ब्रैकेट लगा करके लगता है कि हम लोग ऐसा दिल्ली में आए हैं आतंक फैलाने के लिए, जिसका कोई नमूना नहीं है। कि चारों पट्टी से हमारी बात जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सरकार क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है, ये बातें आम आवाम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसीलिए कान कोठरी के घेरे में ये धरना और प्रदर्शन करने की सरकार इजाजत देती है, ताकि इनकी थू-थू आम आवाम में ना हो कि सरकार किस तरह से महिलाओं के साथ में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में 12-12 घंटा, 18-18 घंटा काम लेती है और उसके एवज में उसे दाम नहीं देना चाहती है। इसीलिए बहनों, आप सरकार के नियत को आप अच्छी तरह से इस धरना स्थल पर आकर के समझ गई होगी कि इस देश की सरकार किस तरह से मजदूर के आंदोलनों को कुचलना चाहती है, किस तरह से अपनी आवाज जो हम बुलंद करने के लिए आए हैं वो आम आवाम तक नहीं पहुंचने देना चाहती है। हम जो बोल भी रहे हैं, जो अपनी मांग भी मांग रहे हैं, वो भी अंकुश लगाती है सरकार। मीडिया पर कब्जा कर ली है। कोई अखबार में बातें छपने नहीं देंगे, कोई नेशनल चैनल पर बातें नहीं जाने देंगे कि कर्नाटक की बहनें आई, मेघालय की बहनें आई, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा की बहनें आई। पूरे देश की औरतें आज सड़कों पर है। अब माननीय प्रधानमंत्री महिला वंदना के नाम पर पूरा ढढोरा पीट रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, महिलाओं को ला रहे हैं, फोटो में, मीडिया में, नेशनल चैनल में दिखा रहे हैं कि इस देश की महिला विपक्ष में बैठी हुई जितने पार्टियां हैं उसके खिलाफ है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग सब महिला विरोधी है। हम लोग जो इतना वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो लगातार 33% नहीं 50% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए महिलाओं को आरक्षण, जिसकी लड़ाई लगातार हम मजदूर वर्ग के लोग करते रहे हैं। तो हमको हमारी बातों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है और ये पूरे चैनल पर कब्जा जमाए हुए हैं और उस चैनल के माध्यम से आम आवाम और जो जनरल हमारी महिलाएं हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारी बहनें तो ये भी बात जानती हैं कि वर्तमान सरकार भगवान को बहुत मानते हैं ना भगवान को। भगवान के भरोसे, भगवान के नाम पर पूरे इनकी राजनीति चलती है और ये सरकार भगवान से डरती नहीं है। भगवान कभी भी अन्याय करने की बात नहीं करता है। और आप बहनें जो यहाँ बैठी हुई हैं उनको ये देवी के रूप में नहीं मानते हैं। और कुछ महिला जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं उनको वो मीडिया के चैनल पर ला करके, जो शर्म भी नहीं करती है, जो पूंजीपति घराने की है, जिनको सभी तरह की सुविधाएं मिल चुकी है, उन महिलाओं को ला करके मीडिया में ये प्रसारित करते हैं। ये बातें आज पूरे देश स्तर पर चल रहा है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं आपको कि बहनें, लड़ाई बहुत कठिन है, इसको आप आसान मत समझिए। जब तक आप कठिन दौर में लड़ाई को आगे नहीं पहुंचाइएगा, हम समझते हैं इस लड़ाई को हम हासिल नहीं कर सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए इस सरकार के खिलाफ हमें बगावत को उतरना ही होगा। हर जगह घर पर पहुंच करके जो हमारी आम महिलाएं हैं, जिनको ये 5 किलो गेहूं और चावल के नाम पर ये अपना वोट लेते हैं, 5,000 और 10,000 में हमारी महिलाओं के साथ में जो सौदा करते हैं और उनसे जो वोट लेते हैं, ये बात हम तमाम बहनों को समझाना चाहिए। और अभी आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ही बेटे, हमारे ही पति दर की ठोकरें खा रहे हैं पूरे स्टेट लेवल पर। किस तरह से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला हमारा बेटा और हमारा पति, जिसको न्यूनतम मजदूरी भी सरकार देने में सक्षम नहीं है। आप बहनें, अगर न्यूनतम मजदूरी की बात करें तो आपसे ज़्यादा अभी मजदूरी सफाई कर्मी जो है, घर में जो काम करती है, उन बहनों को मिल रहा है। और आप बहनें जो आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका के रूप में 50 वर्ष से इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम कर रही है। सरकार कह रही है हम देश से कुपोषण हटा दिए। कोरोना जैसे महामारी में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका बहनों, आप अपनी जान पर खेल करके किस तरह से पूरे देश के लोगों को आपने बचाने की कोशिश किया, किस तरह से पूरा वातावरण आपने बनाया, किस तरह से लोगों को आपने परहेज करने के लिए और सावधानी से रहने के लिए आपने घर घर तक अपनी बात पहुंचाई। और उसके बाद सरकार ने घोषणा किया कि कोरोना में काम करने वाली आंगनबाड़ी सेविका को रुपया देंगे। और हम समझते हैं कि एक भी बहनों को कोरोना में काम करने वाली को सरकार ने पैसा नहीं दिया। ये लगातार ये सरकार झूठ पर झूठ बोली जा रही है और हम उनके, किसी का फोन गुम गया, हम इनके जाल में फंसते जा रहे हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ाई में अपनी कमजोरी हम बना रहे हैं। इसीलिए आने वाला दिन में हम बहनों कहना चाहते हैं कि आज अगर सरकार हमसे बात नहीं करेगी, हमारी बातों को नहीं सुनेगी, हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, तो आगे आने वाला दिन में, सही कह रही है हमारी जनरल सेक्रेटरी, कि हम शांति ढंग से अभी सरकार को अपनी बात रखने के लिए आए हैं। लेकिन अगला जब हमारा आंदोलन होगा, अगली जो हमारी लड़ाई की रणनीति होगी, वो या तो भारत का चक्का जाम करने का होगा या पूरे देश के सेंटर पर ताला चाबी बंद करने का आंदोलन हमारा होगा। कि हम एक सेंटर पर तालाबंदी करेंगे, हम काम को आगे नहीं बढ़ने देंगे और सरकार को अंत में हमारी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की बातों को सुनना ही होगा, उनकी मांगों को मानना ही होगा। और असली भारत का निर्माता, असली इस देश के माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का निर्माता हमारी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के तरफ जो सरकार का निगाह उनके मन की बात में नहीं आता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका नहीं आती है। और आज नारी वंदना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे करके हमारी बहनों को ठगने की कोशिश करते हैं। इसलिए सरकार के असली चेहरे को पहचानिए और आगे आने वाला दिन में अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका बहनों को सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार जो हमारी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मजदूर
विरोधी सरकार की नीतियां हैं किस तरह से हमला कर रही है, इसके बारे में आप समझाइए, ताकि आगे आने वाला समय में हम अपनी रणनीति तैयार कर सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं आप तमाम बहनों को बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ और आप बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। विपरीत मौसम में भी हमारी दूर दूर से दूसरे स्टेट से हमारी तमाम बहनें आप टिकट कटा करके आप जनरल बोगी में बैठ करके विपरीत परिस्थिति में आप इस धरना को सफल बनाई है। इसके लिए ऑल इंडिया आंगनवाड़ी फेडरेशन की तरफ से आपको क्रांतिकारी अभिवादन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।